गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन काइनेमेटिक्स पार्ट थर्ड। फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इफ एन ऑब्जेक्ट fall freely from some height. If an object fall freely from some height above the surface of earth, against gravity is called free fall motion. Is called free fall motion. Next students, gravity or gravitation, gravitational force. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? द फोर्स with which the force with which earth attracts each body towards its center is called gravity or gravitational force. इसी में स्टूडेंट्स एक टर्म होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे स्टूडेंट्स हम लोग जी से डिनोट करते हैं। होता क्या है? एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड बाय acceleration produces by earth on each body towards its center is called gravity, यानी acceleration due to gravity, acceleration due to gravity. Up to 1 kilometer above the surface of earth, इसकी वैल्यू जो होता है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट होता है एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई में। यह वैल्यू किसके अंदर होता है स्टूडेंट्स? एसआई के अंदर होता है। बट इन सीजीएस
इसका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स जी इक्वल्स टू वो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इन फीट इसका वैल्यू जो होता है स्टूडेंट्स 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है फीट के अंदर। जी की वैल्यू जो होता है स्टूडेंट्स वो वेरी करता है ड्यू टू सम फैक्टर्स। वैल्यू ऑफ जी varies due to some factors. फर्स्ट होता है ड्यू टू हाइट above the from the surface of earth, from the surface of earth due to depth below the surface of earth third due to elliptical shape of earth and final point due to rotation of earth on its axis all these above points we discussed in chapter name gravitation. We will discuss all these above points. We will discuss in chapter name gravitation. Okay. कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स आइदर वो ऊपर की ओर जाए या कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से नीचे की ओर आए, जो जी होगा स्टूडेंट्स वो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ सो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहला पॉइंट ऑफ ओरिजिन इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर एरो ऊपर की ओर है तो उसकी वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। टेक वैल्यूज एज पॉजिटिव। टेक वैल्यूज यानी साइन ऑफ वैल्यूज टेक साइन ऑफ वैल्यूज एज पॉजिटिव एंड बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर हमारा एरो आता है तो टेक साइन ऑफ वैल्यूज एज नेगेटिव। ओके। सेकेंड पॉइंट, if object is dropped take u equal to 0। u equal to कितना एज्यूम करना पड़ेगा? 0। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन डेरिवेशन कर लेते हैं। जैसे
सरफेस ऑफ अर्थ से एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं विथ स्पीड कितना से u। मान लेते हैं इसका मास कितना है m। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर जाता है, एक मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद वो ऑब्जेक्ट किधर गिरता है, डाउनवर्ड। तो ये जो स्टूडेंट्स टर्निंग पॉइंट है, क्या है ये, टर्निंग पॉइंट। इस टर्निंग पॉइंट पे स्टूडेंट्स v का वैल्यू कितना होगा, 0। एक्सलेशन स्टूडेंट्स, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज किधर एक्ट करेगा, बिलो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ से लेकर के, यानी कि सरफेस से लेकर के इस मैक्सिमम हाइट तक जो हमारा मोशन है स्टूडेंट्स, इस मोशन को बोला गया है डी एक्सलेटेड मोशन। क्या बोला गया है, डी एक्सलरेटेड मोशन, क्योंकि इसका स्पीड धीरे धीरे डाउन होगा। और यहाँ से लेके स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट से लेके डाउनवर्ड तक के स्टूडेंट्स मोशन को बोला गया है एक्सलरेटेड मोशन, क्योंकि इसका स्पीड जो है स्टूडेंट्स 0 से मैक्सिमम की ओर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, देखिए जब ऑब्जेक्ट को किधर फेंका गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward from surface of earth, फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, फाइंड टाइम टू रीच at maximum height from the surface of earth, from surface of earth। इस टाइम को स्टूडेंट्स हम लोग डिनोट करते हैं टी ए, ऐसे बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट। इस पूरे पॉइंट को स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये रहा सरफेस पे ऑब्जेक्ट, इसको फेंका गया स्पीड u से। ये रहा स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट से, मैक्सिमम हाइट कितना है स्टूडेंट, देखिए h। इस पॉइंट पे इसका फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0। एंड g किधर एक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड। तो हम लोग स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन of accelerated motion, from the first equation of accelerated and uniform accelerated motion, v इक्वल्स टू कितना, देखे u प्लस का at। y एक्सिस में लगा रहे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू पॉजिटिव का u माइनस का g इंटू टी। यहाँ से जो स्टूडेंट्स टाइम आएगा उसी को स्टूडेंट्स हम लोग को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, जिसकी वैल्यू आएगा u अपॉन g। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट निकालते हैं टी डी, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ये टाइम क्या है स्टूडेंट्स, टाइम टेकन बाय पार्टिकल,
टाइम टेकन बाय पार्टिकल to reach at the surface of earth from maximum height। इस स्थिति में स्टूडेंट देखिए क्या बन रहा है, यह ऑब्जेक्ट अभी मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ पे u इसका 0 हो गया, इस v को स्टूडेंट्स हम लोग v मान लेते हैं, और g किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, और समय को मान लेते हैं कितना है स्टूडेंट, देखिए td। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू या s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग 0 बोल देते हैं, इसकी वैल्यू को माइनस h इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू को माइनस g, एंड इस t को भी लिखते हैं td का स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो td का वैल्यू स्टूडेंट्स नजर आएगा रूट अंडर 2h अपॉन g, रूट अंडर 2h अपॉन g। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इस h की वैल्यू को क्या करना चाहेंगे, पुट करना चाहेंगे। तो थर्ड पॉइंट से स्टूडेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तो हो क्या रहा है इसमें, देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको u से ऊपर फेंका गया है, इस पॉइंट तक इसको पहुंचना है, इस समय इसका स्पीड को कितना मानेंगे, 0। ये जो हाइट है कितना है स्टूडेंट, देखिए h, और g किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, आप s को ले लीजिए h, इस u का स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं या ऐसा करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस v की वैल्यू को कितना पुट किया जा सकता है, 0 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू एच। यहाँ से स्टूडेंट जो हमारा h का वैल्यू निकल के आएगा वो जाएगा कितना, देखिए u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये स्टूडेंट्स रहा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या निकाला, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी, जहाँ पे h के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, u स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी, और यहाँ पे आप h की जगह पे पुट कर सकते हो कितना, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा स्टूडेंट देखिए रूट अंडर 2 अपॉन जी इंटू एच के जगह पे u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम ऑफ डिसेंट स्टूडेंट्स नजर आएगा u अपॉन जी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल है टाइम ऑफ किसके, डिसेंट के, और इक्वल टू u अपॉन कितना है, g। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। होता क्या है, देखिए यह ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट, और फिर वहां से लौट के कहाँ गिरता है, सरफेस पे। तो ये जो समय हुआ टाइम ऑफ एसेंट यहाँ तक पहुँचने का,
और यहाँ से नीचे आने का समय कितना हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया स्टूडेंट्स वो हो गया टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हो गया u अपॉन जी, और टाइम ऑफ डिसेंट भी हो गया कितना, u अपॉन जी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई जी। ये होता क्या है स्टूडेंट, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल total time taken by particle in its journey. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल just hit the surface of earth, surface of earth। अब ये ऑब्जेक्ट था जिसको यू से फेंका गया है, ये ऊपर जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स हम लोग इसका क्या निकालना चाहते हैं, वी निकालना चाहते हैं। टाइम को स्टूडेंट्स हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जी ऑलवेज किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आप फ्रॉम फिगर से स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0। सो स्टूडेंट्स हमको निकालना है वेलोसिटी, सो वी यूज फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन या फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, यू स्क्वायर प्लस का 2as। फाइनली स्टूडेंट्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट वी इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखिए यू, वी किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, यू के बराबर। आप यहाँ से स्टूडेंट्स देख सकते हो कि एट सेम लेवल पे पार्टिकल का स्पीड सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा जा सकता है, एट सेम लेवल, एट सेम लेवल फ्रॉम द सरफेस ऑफ हाइट, from the surface of earth, at the same level from the surface of earth, velocity of particle is equal but in opposite डायरेक्शन। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से समझिए, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से फॉल करेगा। यदि स्टूडेंट्स सरफेस ऑफ द अर्थ से इक्वल हाइट से एच पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये, तो इस समय पार्टिकल ऊपर की ओर से मान लीजिए v1 की स्पीड से जा रहा है, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल नीचे की ओर आएगा कितने की स्पीड से, v1 की स्पीड से। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट साइन इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट होंगे। ओके, पॉइंट नंबर सेकेंड, यदि स्टूडेंट्स हम लोग टाइम निकालना चाहते हैं, फाइंड टाइम टू रिच हाइट कैपिटल एच, और कैपिटल एच जो है स्टूडेंट्स लेस देन है स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है, मेरा मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट। इस स्थिति में क्या है स्टूडेंट, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर की ओर गया यू वेलोसिटी से, कुछ हाइट ऊपर जाने के बाद ये फॉल करेगा। यहाँ से हम लोग क्या मान लिए है, एक हाइट मान लिए है कैपिटल एच, जो कि मैक्सिमम हाइट से क्या है, कम है। तो हमें इस पॉइंट पे टाइम निकाला, तो यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हैं दो टाइम निकल के आएगा, एक टाइम t1 जो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, तो ये जो समय होगा स्टूडेंट्स वो कहलाएगा t1,
और ये जो समय होगा स्टूडेंट्स, ये समय कहलाएगा कितना, देखिए t2। और g स्टूडेंट्स हमेशा किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं इस h के जगह हमें पुट करना पड़ेगा h, u के जगह पे u, t प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2h इक्वल्स टू 2ut माइनस का जी टी स्क्वायर, 2h इक्वल्स टू 2ut माइनस का जी टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जी टी स्क्वायर माइनस का 2ut प्लस का 2h इक्वल टू 0। आप इस स्टूडेंट्स को देखिए, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट्स जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे दो, एक होगा t1 और दूसरा कितना होगा t2। तो इस t1 एंड t2 की वैल्यू का स्टूडेंट्स निकाला जा सकता है बाय यूजिंग श्री धाराचार्य फार्मूला। तो स्टूडेंट्स t इक्वल टू नजर आएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2u प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 2u का स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा माइनस 4ac, तो 4a इंटू सी के जगह कितना है 2h और डिवाइडेड बाय कितना 2g। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये निकल के आएगा 2u प्लस माइनस रूट अंडर 4u स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 2g। एक वैल्यू स्टूडेंट्स हमारा पॉजिटिव होगा और एक वैल्यू कैसा कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव। तो मान लेते हैं t1 इक्वल टू, तो t1 जाने में कम समय लगेगा, तो इसे लिखा जा सकता है 2u माइनस का रूट अंडर 4u स्क्वायर प्लस का 8gh डिवाइडेड बाई 2g एंड t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 2u प्लस रूट अंडर 4u स्क्वायर प्लस का 8gh डिवाइडेड बाई कितना 2g। अब यहाँ से स्टूडेंट्स यदि हम लोग t1 प्लस t2 करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, देखिए ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और 2u प्लस 2u कितना हो जाएगा 4u और डिवाइडेड बाई कितना 2g। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना स्टूडेंट, देखिए 2u अपॉन g। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 2u अपॉन g ये हमारे टोटल किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट के। किसके बराबर है स्टूडेंट, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के। ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोगों ने मोशन ऑफ फ्री फॉल देखा। अब मोशन ऑफ फ्री फॉल में सबसे फर्स्ट जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 2, जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम सर्टेन हाइट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड from certain height h। जैसे स्टूडेंट्स किसी ऑब्जेक्ट को जब आप सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे, से वो हाइट कितना मान के चलिए h हाइट है, जो ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हो, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 0। ये हाइट मान लेते हैं कितना h, g ऑलवेज किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट्स हो जाएगा कितना, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर ये ऑब्जेक्ट एयर में रहा उसी का स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फ्रॉम, आप यहाँ देखिए जैसे ये टकराएगा
तो ये चीज़ में हो गया यू एच जी और ये टी, तो कौन सा इक्वेशन लगा लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से स्टूडेंट्स ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, एस के जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे माइनस का एच इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स टी का जो वैल्यू नजर आएगा वो आएगा रूट अंडर 2h अपॉन जी, रूट अंडर 2h अपॉन जी। सेकेंड पॉइंट निकालते हैं, वेलोसिटी जस्ट hit the surface of earth, hits the surface of earth, सरफेस ऑफ अर्थ को जब ये हिट करता हो तब उस समय वेलोसिटी कितना होगा। जैसे ये एच हाइट से जब इसको ड्रॉप किया गया है, तो मान लेते हैं जब ये नीचे गिरेगा, जिस समय ये अर्थ के सरफेस को हिट करेगा, मान लेते हैं उसकी स्पीड कितना है v, ड्रॉप किया गया है तो ये कितना है 0, और g हमेशा कितना लग रहा है इसमें देखिए डाउनवर्ड। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू को कितना मान लेंगे 0, u की वैल्यू को, तो v इक्वल्स हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस जी ऑफ माइनस एच। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स v का वैल्यू रूट अंडर 2gh। कितना जगह आंसर स्टूडेंट देखें, रूट अंडर 2gh। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसके थर्ड पार्ट को कवर करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है डाउनवर्ड। हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड, मान लेते हैं किसी अर्थ के कितने सरफेस से, h हाइट की ऊंचाई से एक ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रोन किया गया है। थ्रोन करना मीन्स इसको कुछ ना कुछ स्पीड दिया जाएगा, से यू। अब स्टूडेंट्स जी हमेशा किधर लगता है डाउनवर्ड। हम लोग यहाँ से 2 पॉइंट निकालेंगे, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा क्या निकालेंगे, वेलोसिटी जस्ट हिट द ग्राउंड सरफेस। तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू अप्लाई किया जा सकता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस h की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे माइनस एच इक्वल टू माइनस यू इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी इक्वल टू एच। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो टी के 2 वैल्यू नजर आएंगे, एक T1 और एक दूसरा T2। एक वैल्यू स्टूडेंट्स लेस देन 0 होगा और एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। जो वैल्यू लेस देन 0 होगा स्टूडेंट्स, उस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0 उसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वही हमारा होगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। यदि स्टूडेंट्स हमें v निकालना हो तो हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर प्लस का 2 माइनस जी माइनस एच। यहाँ से स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला देख सकते हैं, वी इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस का कितना स्टूडेंट देखे 2gh। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग मोशन ऑफ फ्री फॉल को कंप्लीट किया। 3 तरह से देखा गया। फर्स्ट है देखिए मोशन ऑफ फ्री फॉल, मोशन ऑफ फ्री फॉल हम लोगों ने देखा फर्स्ट, जब इसको अपवर्ड थ्रो किया जाता है, अपवर्ड थ्रो किया जाता है। सेकेंड, जब इसको डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है, डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है फ्रॉम द सर्टेन हाइट से। थर्ड है जब इसको क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। ओके स्टूडेंट्स,
अपवर्ड थ्रो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, एंड डाउनवर्ड थ्रो from a tower, from a tower, or we can say from height h above the surface of earth. ओके, अब इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स दो और केस बनते हैं जब ऑब्जेक्ट को टू मोर केस नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा सकता है एक टावर के हाइट से अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से। तो ये मान लेते हैं कितना स्पीड से स्टूडेंट, देखिए यू, ये ऊपर जाने के बाद कहाँ गिरेगा स्टूडेंट्स, अर्थ पे गिरेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यदि हम लोग इक्वेशन अप्लाई करें तो ये हाइट कितना देखें h, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो -h होगा, इनिशियल स्पीड वो u के बराबर है, और g स्टूडेंट्स यानी a का वैल्यू -g होगा, और टाइम जो लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहाँ पहुँचने का टाइम ऑफ फ्लाइट t, और यहाँ पहुँचने का स्पीड कितना होगा v। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी हमें 2 पॉइंट निकालना है, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, और सेकेंड पॉइंट वेलोसिटी जस्ट हिट द ग्राउंड सरफेस। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इस u को पुट किया जा सकता है, इसको -h, u को u, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ माइनस ऑफ g इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से जो इक्वेशन नजर आएगा वो हो जाएगा g(t²) माइनस का 2ut माइनस का 2h इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हमें कितने वैल्यू दिखाई देंगे, दो वैल्यू, एक t1 और दूसरा कितना t2। मान लेते हैं कि t1 लेस देन 0 है एंड t2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जो वैल्यू लेस देन 0 होगा उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करेंगे, और पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सेकेंड है हमारे पास वेलोसिटी जस्ट हिट द ग्राउंड सरफेस। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, वेलोसिटी v² इक्वल्स टू u² प्लस 2 माइनस g माइनस h। यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी नजर आएगा वो होगा √u² प्लस का 2gh। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे दो, जो मान लेते हैं एक एग्जांपल, दो तरह के मोशन हुए हाइट से। फर्स्ट, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया u से। सेकेंड पॉइंट, जब सेम हाइट h से ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंका गया। और थर्ड है जब सेम हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया। इसका मतलब यहाँ पे u का वैल्यू कितना होगा, 0। तीनों इक्वेशन में स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे t1, यहाँ पे t2 और यहाँ पे कितना t3। अब बाद में आप स्टूडेंट्स इसके यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। आप वेलोसिटी निकाल सकते हो टू हिट द ग्राउंड सरफेस, मान लेते हैं वो वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे कितना है v2 और यहाँ पे कितना है v3। यदि आप v1 निकाल लो, यहाँ से v2 निकाल लो और यहाँ से क्या निकाल लो v3, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे इसका क्या निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। तो इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।